हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनीत। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रोजेक्टाइल का एक दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे बच्चों बहुत ही सिंपल ढंग से हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे और आसानी से आप याद कर लेंगे, और जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा सारी चीज़ें वो हम लोग आपको आसानी से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको कहीं न समझ में आता हो, हमारे चैनल से जुड़िए और फिज़िक्स को आसानी से समझिए। तो इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन दैट्स फॉलो द पाथ ऑफ पैराबोलिक। अब हम लोग इसके जो 3 टर्म हैं उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहला देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों? द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे बेटा? यहाँ देखिए आप लोग, ये हमने क्या किया, प्रोजेक्शन, है ना। यू वेलोसिटी से क्या किया, प्रोजेक्शन। अब ये वेलोसिटी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, है ना, स्प्लिट हो गई। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा से प्रोजेक्ट कर रहा है, और यहाँ हो जाएगा आपका यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब ये इसका काम है कि इसको मैक्सिमम हाइट तक हॉरिजॉन्टली ले जाना। ठीक है, इसको ले जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टली ले जाने के लिए ये वेलोसिटी काम करेगी। तो ये ले गया, और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद यहाँ पे जो इसका फाइनल वेलोसिटी वी वाई होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आफ्टर देन फिर क्या होगा, ये रिटर्न होगा। ओके, तो रिटर्न होकर के बिफोर टू द स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने से पहले, तो को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लेट अस सपोज दैट दिस पॉइंट P एंड दैट द टेकन टाइम T, है ना। जो टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर रहा है, T ले रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं एसेंट टाइम। और उतना ही टाइम क्या होगा, वो डिसेंट, नीचे आने में। ठीक है, टाइम नीचे आने में T लेगा। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द टाइम T, आफ्टर देन जस्ट डबल, देन यू गॉट ए टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोग बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। तो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस और ए टी, है ना, ये लगाएंगे हम लोग। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट मीन टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे बेटा? तो यहाँ v, तो आप देखो किस में है, किस में बात हो रही, एयर में, और आपको हमने इससे पहले बताया था अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन माइनस जी लेंगे। ओके, मोशन के अपोजिट है इसलिए माइनस जी लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो वी वाई, यू वाई और ए वाई। ओके, तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ वी वाई इज व्हाट, 0, एंड यू वाई, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, प्लस ए वाई बेटा माइनस जी एंड टी। नाउ वी कैन राइट यू साइन थीटा माइनस जी टी, ट्रांसफर कर लीजिए इधर। तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक एसेंट, एसेंट मतलब चढ़ना, एसेंट टाइम एंड फिर डिसेंट टाइम, तो दोनों को क्या कर दीजिए, डबल, तो दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाए बेटा, टी इज इक्वल टू 2t। कभी कभी इस छोटे से क्वेश्चन से भी आंसर पूछ लेता है कि दैट द बॉडी या पार्टिकल टेकन द मैक्सिमम हाइट एट अ टाइम 10 सेकेंड, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्या करेंगे, 2t, 2 इंटू 10, 20 सेकेंड, सिंपल सा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आप क्या करिए, t इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू रख दीजिए यू साइन थीटा अपॉन जी। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल किससे याद रखना बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो आपको बहुत आसानी ढंग से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकालेंगे, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और थर्ड क्या निकालेंगे, तो थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। तो इस तरीके से आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि जब फार्मूला मिलता जुलता रहता है वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम आपको, तो यहाँ पे देखिए, टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो यहाँ से जो प्रोजेक्शन किया
और टकराने से पहले, क्योंकि टकरा जाएगा तो यहाँ पे आ गया। तो हवा में है ना, जितना टाइम हवा में लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा, एयर, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देन फर्स्टली वी फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर द डिसेंट टाइम t, total time 2t. Now you can write t is equal to 2t and t is u sin theta, then t is equal to u sin theta by g. तो आई होप आपको इससे समझ में आया होगा बच्चों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को बताएं और यहाँ इससे और जुड़ें और फिजिक्स को आसानी ढंग से समझें। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके।